है गाइस, वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज हम जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास 20 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डेली करते हैं। हम डेली जो है टॉप 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को उठाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, या तो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर इनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, साथ ही ये जो है SBI, PO, UPSC, SSC और CGL और RBI। UPSC में जो EPFO वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछी जाती है, और इनके अलावा एक्सेट्रा जितने भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, वैसे तो इंग्लिश ज़्यादातर एग्जाम में कंपलसरी है। ठीक है, उन सभी में इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और इसका जो PDF का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। सो देखिए फर्स्ट वन कौन सा, विच कैन नॉट बी मूव फिक्स्ड, मतलब कि कुछ एक ऐसी चीज़ जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, वो पूरी तरीके से फिक्स है। समझ गए, एक ऐसी चीज़ जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जाया जा सकता, वो फिक्स्ड है। जिसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता वो निश्चित है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड में बोला जाता है इसको इमूवेबल। ठीक है, अचल। सो आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मैंने इमेज भी आप सभी के लिए जो लगा दिया ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गई तो भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए अभी समुद्र के अंदर जो पहाड़ दिख रहा है, क्या इसको हिलाया जा सकता है? क्या इसको उठा के इधर लाया जा सकता है? उठा के लाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। सो क्यों अपना टाइम वेस्ट यहाँ पर करेगी गवर्नमेंट? क्लियर हुआ? सो ध्यान रखना, देखिए इमेज लगाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, क्योंकि इमेज जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। नेक्स्ट, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये नाटक करता है कि वे व्यक्ति नहीं है, वो अपना आइडेंटिटी छुपा रहा, ठीक है, अपने आप को एक स्ट्रेंज पर्सन घोषित कर रहा है, लेकिन वो अपना नाम जो उसका विशेष नाम है उसको वो नहीं बताना चाह रहा, वो यहाँ पर बताया गया है। सो अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, किसी के होने का नाटक करने वाला व्यक्ति वे नहीं है, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा। सो इसको बोलते हैं हम इम्पोस्टर। सो वो ढोंगी है। कौन है? वो जो है ढोंगी बाबा है। समझ गए? सो यहाँ पे ढोंगी आपने सुना, सो ढोंगी बाबा से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमेज की। देखिए ऐसे आपने देखा हो कि अपनी जो आइडेंटिटी छुपाते हैं, सो इस तरीके के जो मतलब कि चेहरे पे पूरा से लगा लेते हैं, मतलब कि दूसरे की आइडेंटिटी। ठीक है, सो क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली पे। अब पर्सन वो मेलिशियसली डिस्ट्रॉय बाय फायर, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि आग के द्वारा जो है पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो दुर्भावना से आग से नष्ट करता है, कुछ भी चीज़ नष्ट करता है, किसी भी बिल्डिंग को कर सकता है। ठीक है, किसी भी एरिया को कर सकता है। इसको बोला जाता है इंसेंडियरी, आग लगाने वाला। सो आपने काफ़ी बार देखा हो कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होते हैं, या फिर कोई मतलब कि जो दंगे फसाद होते हैं, सो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, इस तरीके की घटना हमें देखने को मिलती है। सो इंटरनेशनल और नेशनली काफ़ी बार देखने को मिलती है, लेकिन आप लोगों ने इससे थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और अलाउड, मतलब कि यहाँ पर जो है भर्ती होने या अनुमति देने में असमर्थ हैं। वो आपको क्या नहीं दे रहे, वो आपको परमिशन नहीं दे रहे। सो इसका मतलब है कि अगर आपको परमिशन नहीं मिलेगी तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते, या फिर आपको जो आप कुछ भी कराना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप कोई मान लीजिए कोई लोन पास कराना चाहते हो, अगर आपको परमिशन नहीं दे रहे, ठीक है, अलो नहीं कर रहे, तो वो नहीं होगा। सो यहाँ पर है इनएडमिसिबल, मतलब कि अस्वीकार्य। ठीक है, इनएडमिसिबल मतलब कि अस्वीकार्य। क्लियर हुआ? सो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन भाई साहब इनके द्वारा इनसे परमिशन मतलब कि मांगी जा रही है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं इनएडमिसिबल, मतलब कि अस्वीकार्य कर रहे हैं। सो ये डिनाई कर रहे हैं, पूरी तरीके से मना कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपने इसको बहुत ही डीपली ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग अंडर अनदर नेम देन वंस, खुद के नाम से दूसरे का नाम से याद रखना। सो मैंने पहले बताई कि एक व्यक्ति है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। सो यहाँ पर वो आइडेंटिटी छुपा रहा है, लेकिन वो दूसरे का नाम को यूज़ कर रहा है। ठीक है, किसी और ट्रैवलिंग कर रहा है। सो ट्रैवलिंग आप नेशनल कर सकते हैं, इंटरनेशनल, या फिर बाय बस, या फिर बाय कार, किसी भी तरीके से। सो इमेज में देखिए, और उससे पहले ये आपको बता दो, इनकॉग्निटो मतलब कि गुप्त है, वो अपना नाम हाइड कर रहा है। सो इमेज में ये देखिए, पासपोर्ट मैंने लगाया यहाँ पर बताने के लिए।
इसके अलावा आपका जो भी है मतलब कि फॉर एग्जांपल पैन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ठीक है, लाइसेंस हो, किसी में भी उसने चेंज करा लिया हो और वो दूसरे के नाम से मतलब कि इधर उधर ट्रैवलिंग कर रहा हो, या फिर कुछ उसने ट्रैवल वाला पास बनाया जो कि किसी अदर व्यक्ति की आईडी पर बना हुआ, बस उसने अपना फ़ोटो चेंज करे और नाम वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही बढ़िया भाई आज का वन वर्ड है कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। काफ़ी बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि समझना मुश्किल पड़ता है हमारा। कोई क्वेश्चंस हो सकता है, वो फिर कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई चैप्टर हो सकता है, ठीक है, यही सब हो सकती है, फिर कोई लाइन हो सकती है। सो इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझ से बाहर। सो समझ से बाहर मतलब कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। सो इसको इमेज में देख सकते हैं, क्या कहते हैं इसे, ये रही इमेज, देखिए इसका जो वर्ड है वो गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको नहीं है, सॉरी, यही है इसका वर्ड जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। सो इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब कि समझ से बाहर। सो इमेज में आप देख सकते हैं इन मैडम के हाथ में बुक है, जिससे कि इस तरीके का रिएक्शन कर रही है कि इनके समझ में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सो देखिए इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मतलब कि ठीक होने में असमर्थ, जिसमें करेक्शन ना किया जाए या फिर जिसमें संशोधन ना किया जाए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। सो इनकरिजिबल मतलब कि असंशोधनीय। सो इमेज में आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें करेक्शन कैसे है, लेकिन कुछ ऐसे एक्ट और कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, ठीक है, जिसमें करेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, और कुछ ऐसे राइट हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सो इसका नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, मतलब कि विभाजित होने में असमर्थ। सो भाई कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम इनडिवाइजेबल आबाजिए नहीं कर सकते। सो मैंने एक यहाँ पर एक इमेज लगे जो कि एक पर्यटन स्थल है, इसको अगर मतलब कि डिवाइड कर दे तो भाई ये किसी काम का, ठीक है, लोगों की जो कुछों की आस्था जुड़ी होती है आने की, ठीक है, कुछों को अच्छा लगता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट वर्क होगा गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज वन वो इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या नहीं करता, जो कि मिस्टेक नहीं करता, वो इन सब से जो है अब उन इन सब से परे है, मतलब कि इन सब से वो इस सब से निकल चुका है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस है। सो इनफेलिबल मतलब कि अचूक है वो, उससे अब जो है चूक नहीं होती, मतलब कि मिस्टेक्स नहीं होती, ठीक है। इमेज में देखें सो देखिए डायरेक्टली तीर यहाँ पर मारा जा रहा है। सो आपको पता है बहुत सारे ऐसे गेम है जिन पे इसमें तीर मारा जाता है डायरेक्ट बिल्कुल बीच में। सो इसका मतलब है कि उसने प्रैक्टिस इतनी करी है कि वो अब चूक भी नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज सोल्जर वो फाइट ऑन फूड। एक ऐसे आर्मी जो कि इंडियन आर्मी होगी, हम अपनी आर्मी की बात करेंगे, एक ऐसी आर्मी जो कि पैदल लड़ती है अपने दुश्मन से। इन्फेंट्री पैदल सेना, जो पैदल सेना लड़ने वाली होती है पैदल सेना कहते हैं उसको। इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो दिख रहा ना ये क्या है, ये हमारा फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, ठीक है, ये इसकी इसे गिरने नहीं देते, ठीक है, अपने आप को गिरने देंगे, लेकिन ये हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है, हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, इसीलिए कहते हैं इंडियन आर्मी। एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है, एक बेहतर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कहीं भी अगर यूएनओ को कहीं भी आके कुछ एक ऐसी दुर्घटना, कुछ ऐसे अगर मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए जहाँ पर किसी लोगों की ज़रूरत पड़े आर्मी की, सो वो सीधे सीधे कॉल किसको होती है, इंडियन आर्मी की होती है। सो ये प्राउड है हम सभी के लिए कि हमारी आर्मी इतनी कैपेबल है, इतनी काबिलियत है हमारी आर्मी की, उसको वहाँ से बुलाया जाता है यूएनओ से, जो कि विश्व की सबसे सर्वोत्तम संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डिसीज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। सो एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे की सांस से जो आती जाती है उससे संपर्क से जो बीमारी फैलती है उसको इन्फेक्शन बोलते हैं, उसको बोलते हैं संक्रमण। सो यहाँ पर इमेज कौन सी है, सो देख लेते हैं। यहाँ पर इमेज है कोरोना वायरस, एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस डिसीज थी जो कि इसका धीरे धीरे निवारण हो रहा है। नेक्स्ट इज फेथलेसनेस, मतलब कि बेवफाई, इनफिडेलिटी, ठीक है, श्रद्धाहीनता, मतलब कि किसी के साथ किसी ने बेवफाई कर दी या फिर धोखा दे दिया किसी को। सो बहुत ही बैड हैबिट्स होती है, बहुत ही गंदी। सो इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, तीनों ही बेशर्म है। कौन है, तीनों ही बेशर्म है, ठीक है, तीनों ही बेशर्म है। चाहे बेशक इनके राइट से कहते हैं कि आपका अगर राइट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट लिमिटेड बाय पर्सन और नंबर, मतलब कि एक व्यक्ति या संख्या द्वारा सीमित नहीं है, इन्फिनिट, अनंत, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। सो कभी आपने देखा होगा जो मैथ्स पर्सन को उसमें कुछ ऐसी संख्या आती है जिनका मतलब कि आंसर आना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, पॉइंट्सों में जाता रहता है। सो आप ये इमेज में देख सकते हैं इसको, अनंत की किस तरीके की मैंने आपके लिए इमेज लगाई है, ठीक है, ये इसका चिन्ह होता है अनंत का। नेक्स्ट इज अ होम और रूम यूज फॉर इल और इंजर्ड पीपल। एक ऐसा घर, एक ऐसा कमरा जो कि
बीमार या घायल लोगों के लिए उसमें उनको रखा जाता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं इन्फर्मरी, मतलब कि दुर्बलता। ठीक है, सो आप इमेज में देखिए हॉस्पिटल भी हम कह सकते हैं और घर भी हम कह सकते हैं, बहुत से के घरों को भी यूज़ किया गया था। ठीक है, और जब हमारा ये मतलब हमारा नहीं, जब ये कोरोना चल रहा था तो कुछ को हॉलों को भी, ठीक है, जब जगह नहीं थी, जगह कम पड़ जाती है, सो क्वारंटीन किया जाता है कुछ के घरों को भी। सो वही बात है यहाँ पर जो कहना ये इसने बोला है। ठीक है, सो आज की जो हमारी जो वन वर्ड की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए इतनी मेहनत के बाद ये तो हम एक्सपेक्ट करने चाहिए हमें आपसे कि आप एक सब्सक्राइब कर दें, साथ ही शेयर कर दें, लाइक करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।